जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो कि गति और वेग के चैप्टर्स पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा फिगर के बारे में बताते हैं आपको। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब वस्तु, यहाँ नीचे से लिख लीजिए नीचे, तो यहाँ लिख लीजिए ऊपर। ठीक है, कि जब वस्तु को जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, यानी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, और कोई वस्तु है जब उस वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, आप जरूर इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है ना, तो आप इसको याद रखेंगे। तो कि जब हम किसी भी वस्तु को हम ऊपर से, यानी ऊपर से हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, समझे कि, यानी ऊपर से नीचे की तरफ वस्तु आएगी तो u का जो मान है, u का मान है हमारा 0 हो जाएगा, और v के जो वैल्यू है उसका वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, कुछ मान होगा। ठीक है, कुछ मान क्या होगा, कुछ मान होगा। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएंगे, यानी u की वैल्यू हमारी कुछ ना कुछ होगी, u का कुछ मान होगा। ठीक है, और v जो है 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वेग पे वस्तु हमारी रुक जाएगी और वहां से जो कि है अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा। यानी आप यहां से जो कि थोड़ा सा इन क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो प्रारंभिक u का मतलब मैंने कोई बताया था कि u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, तो u का प्रारंभिक वेग हमारा 0 हो जाएगा और अंतिम वेग का मान कुछ ना कुछ मान होगा। जब हम क्वेश्चन को निकालें तो पता चलेगा। वही वस्तु, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कहां से, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर तक जाएगी तो प्रारंभिक वेग का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इस नोट कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखते हैं आप जरूर करें, क्योंकि आपके आरआरबी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, इस समय मुझे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी बस का प्रारंभिक मान, क्या लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगर किसी बस का ठीक है, अगर किसी बस की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो। कितनी? 72 किलोमीटर प्रति हावर हो। ठीक है, और यह है, इसको है लिख लीजिए, और 5 सेकंड में 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। ब्रेक लगा दिया जाता है। ब्रेक लगा दिया जाता है। ठीक है, तो उस कार का मंदन, उस बस का मंदन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन मतलब होता है रेटाजेशन, यानी जो कि है जब कोई व्यक्ति, जो हमारी वेलोसिटी होती है, जब वेलोसिटी का मान गिरने लगे तो उसे मंदन कहा जाता है। ठीक है, यानी मंदन भी एक जो कि है, ठीक है, मंदन भी हमारे एक तरह का ही प्रकार होता है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कोई जो कि वस्तु है, कोई भी चीज है, विस्थापन में चलेगा, यानी विरामावस्था में रहेगी तो u की वैल्यू 0 होती है, और ब्रेक लगा देंगे तो भी u का मान कितना हो जाएगा, तो भी हमारा, अच्छा ब्रेक ध्यान से नहीं फिर से, अगर कोई जो कि कोई भी चीज, कोई गतिमान चीज है, और उस पर हम ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगा दिया तो अंतिम वेग 0 हो जाता है। वही कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो u का मान 0 होता है। ठीक है, ब्रेक लगाने पे v का मान 0, यानी अंतिम वेग 0, और वही विरामावस्था में हो तो u का मान 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। यानी देखिए यहाँ पे
बोला किसी प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक मतलब क्या, यू की वैल्यू कितनी दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रति घंटा को जो कि है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बटे 18 से जब गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 के टेबल में ये आता 4 बचे 20 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक चाल आ गई। और 5 सेकंड के बारे में बात कर रहा है, यानी टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, ठीक है 5 सेकंड का टाइम दिया आपके पास, और बोल रहा है ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने पे भी अंतिम वेग कितना होता है 0 होता है, ब्रेक लगाने पे यानी v का वैल्यू कितनी दी है 0 मीटर पर सेकंड। त्वरण बोल रहा है, मंदन बोल रहा है, तो मंदन देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। और a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t, तो a इक्वल टू v, a का मतलब क्या होता है त्वरण होता है, v की वैल्यू कितनी दी है 0 और u की वैल्यू कितनी 20, टाइम कितना हमारे पास 5 सेकंड का, यानी a इक्वल टू 0 में 20 माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, और 5 से जब भाग देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो सब त्वरण आ गया। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं ऑप्शन आपको ये देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ऑप्शन कि a की वैल्यू जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, और तीसरा है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप कौन सा आंसर देंगे, माइनस का, नहीं माइनस का है तो कहीं से आपका बी हो गया, बी गलत आंसर है। त्वरण जो है वो मंदन हमारा पूछ रहा है तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, लेकिन जो है आप ये नहीं बोल सकते हैं कि त्वरण जो कि माइनस में हो, क्यों, क्योंकि मंदन तो पहले से बोला है, तो मंदन हो रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, ना कि माइनस का, माइनस साइन का यूज मंदन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला जो कि अगला टॉपिक देखेंगे अपना, इसको जो कि हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं जो कि अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, और उससे बढ़ने से पहले हम गति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गति भी हमारे दो प्रकार से होती है, ठीक है, आप जानते होंगे। पहली गति होती है हमारी जो कि हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज गति है ना, जो हॉरिजेंटल पथ पे गति करे यानी सीधी रेखा में गति करे उसे हम हॉरिजेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल। और दूसरा हमारा होता है, सर यहाँ लिख देते थोड़ा दूर पर, एक होता है उदग्र, उदग्र माने होता है वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल, वर्टिकल मोशन, ठीक है। दो प्रकार से गति होती है सर। हॉरिजॉन्टल में गति में क्या होती है, जो हम स्ट्रेट पथ पे गति करते हैं, ठीक है। जैसे हम आपको कुछ फॉर्मूले लिखाएंगे और आप जो कि उसे नोट कर लिए। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा समीकरण होता है गति का हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के हमारे 3 समीकरण होते हैं, आप तीनों समीकरण को नोट कर लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँ कि गति के 3 समीकरण जरूर होते हैं, लेकिन एक हम जो कि nवें सेकंड के लिए स्थिति पूछता है, तो चौथा समीकरण याद नहीं करना है, तीन समीकरण होते हैं। एक फॉर्मूला में आपको एक्स्ट्रा लिखवा देता हूँ, Sn इक्वल टू होता है, Sn इक्वल टू होता है क्या, u प्लस ए अपॉन टी, ब्रैकेट में जो है 2n माइनस 1 होता है। कितना होता है 2n माइनस 1, ठीक है, 2n माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल गति के लिए फॉर्मूला आपके लिए, यानी जो क्षैतिज एक सीधी रेखा में गति करती है, कैसे, एक जो कि सीधी रेखा में गति करेगी उसे हम हॉरिजॉन्टल गति के नाम से जाएंगे। और वर्टिकल में क्या होता है कि जब कोई वस्तु जो इस प्रकार से, जब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकी जाए या ऊपर से जो की है वस्तु नीचे की तरफ आए, तो हमारी ये वर्टिकल होती है, यानी उदग्र गति के नाम से जानते हैं। यानी अब हम यहाँ पढ़ते हैं, यहीं पर 3 फॉर्मूले बनाएंगे सर, आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ लिख लीजिए पहले नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए ऊपर से नीचे। क्या लिखिए, ऊपर से नीचे, ठीक है। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ
जो कि हम फेंकेंगे, तो जो कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो है हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी एक जो ए भी होता है हमारा त्वरण होता है, ए जो है त्वरण होता है वो क्षैतिज के लिए होता है, लेकिन जी जो लेते हैं वो भी गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो हम जो वर्टिकल मोशन के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ए इक्वल टू नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण की क्या कर रहे हैं, खिलाफ फेंकेंगे, गुरुत्वाकर्षण की जो चीज है विपरीत फेंक रहे हैं, तो जी की जो वैल्यू है माइनस में आएगी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ, यानी जब कोई वस्तु है ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी, यानी पृथ्वी की ओर फेंकी जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो प्लस में ले जाएगा, यानी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का जी। क्लियर है, इतनी बात आप क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब इसी में हम पुट कर देंगे, यहाँ जो कि जहां जहां ए है वो हम जी को पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि जी भी हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वर्टिकल मोशन के लिए, और रखेंगे पहले जिन्हें, तो पहला फॉर्मूला बनेगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी। दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जो कि है, अच्छा s का मतलब होता है, s का मतलब डिस्टेंस होता है, पोजीशन होती है, लेकिन जब नीचे से ऊपर तरफ फेंकेंगे तो हम हाइट के फॉर्म में बात करेंगे, यानी जहां जहां s है वहां पे हम s का यूज करेंगे, तो s इक्वल टू हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, 2gh। चौथा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Sn इक्वल टू यू जो कि u माइनस जी अपॉन टू। ठीक है, 2n माइनस 1। ठीक है, 2n माइनस 1। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए। और जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए, यानी पृथ्वी की जो तरफ फेंकी जाए, पृथ्वी हमें जो कि एक बल से जो कि अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय जो कि एक बल आकर्षित होता है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब यहाँ पे जहां पे ऊपर से नीचे तरफ फेंक रहे हैं तो ये फॉर्मूला प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2gh। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल टू यू प्लस जी अपॉन टू एन माइनस 1। एन भी सेकंड के लिए चली गई दूरी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आई होप कि जो कि आपने कर लिया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एस क्या है ना, यू क्या है, टी क्या है। इसके बाद जो कि हम कल गति के आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और चैप्टर जो कि हमारा बहुत ही नजदीक है जो करने के लिए, और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आप ऐसे ही तैयार बना रहा तो हम एक बैच और लेके आने वाले हैं, जो कि एकदम जो कि आपका एकदम बेसिक लेवल होगा, फाउंडेशन लेवल का होगा। लेकिन आप अपनी जो कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। ठीक है, उसके लिए मैं जो कि आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो कि है हम एक बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए एकदम बेसिक से सारी चीजें बेसिक से होने वाली हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे तरफ। चलिए अब हम जान लेते हैं कि सर एस क्या है। एस के बारे में अभी आपको बताया, उसके बारे में पढ़ेंगे। एस का यू बताया आपको, टी डी बताया है आपको, टाइम बताया है, जी के बारे में बताया। ठीक है, और एच के बारे में बताया, और कुछ रह गया, ए के बारे में बताया। ठीक है, और कुछ, ठीक है, और मुझे लगता नहीं कुछ रह गया होगा। ठीक है, तो अगर कुछ रह गया हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हम विस्थापन बोल सकते हैं, या एक प्रकार की दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा यू, यू हमारा प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, वी माने अंतिम वेग होता है, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम अंतिम वेग के रूप में जानते हैं। ठीक है, और टी का मतलब जो कि समय होता है। ठीक है, टी का मतलब समय होता है। ठीक है,
जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। वो जी का वैल्यू जो कि आपकी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और कहीं ना कहीं हम 10 मीटर सेकंड स्क्वायर भी कभी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एच का मतलब हाइट होता है, जिसको हम ऊंचाई के नाम से जानते हैं, यानी हाइट बोल सकते हैं, ठीक है। एच ये हाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए का मतलब त्वरण होता है, क्या होता है, त्वरण। ये वाले जो ए लेते हैं वो हम जो कि क्षैतिज क्षैतिज के लिए लेते हैं, क्षैतिज मोशन के लिए लेते हैं। और जी का मतलब हम गुरुत्वीय त्वरण जो कि लेते हैं, जो कि हम वर्टिकल के लिए लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो कि पता चल गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण और उनके बीच में संबंध पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप अपने वीडियो को जो कि शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर आपको ऐसे ही प्यार बना रहा तो हम लोग जो कि बहुत जल्द जो है हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे क्लास 9th 10th, ठीक है। वो बैच कम से कम आपका मिनिमम 6 मंथ या 7-8 मंथ का आपका बैच रहेगा, और एकदम बेसिक से तैयारी कराई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है, कोई यहाँ से ऐसा नहीं कि ज्यादा हम कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अभी नॉर्मल चैनल आपका छोटा सा प्यारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।